सूरज घूम रहा है, अभी पता चला है धरती घूम रही है। यू नो, कभी कभी आप और मैं अगर हम सच्चाई जान लेना, शक बहुत तंग करते हैं, शंकाएं बहुत परेशान करती हैं। मैंने देखा कि शैतान कैसे अपना पहला हथियार हवा पे लेके आया था। वो कहता है क्या सच है, खुदा ने कहा है ये न करना। यू नो, पहली चीज उसने हवा में संदेह डाली थी, डाउट। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं तब तक, देखा है आपने, वो चीजें। समझो, मैं आपको बोलूं, मुझे तेरे बारे में कुछ पता चला है। भैया क्या? बस कुछ पता चला है। आपको पता है आपने बचपन से जितने पाप किए हैं वो आपको सब याद आ जाएंगे, और आपको यह भी ख्याल तंग करेगा कि इससे कौन सा पता चला है। लेकिन आपको मैं ये कहता हूं, 2 दिन के बाद बात करेंगे। आप विश्वास कीजिए, आप 2 दिन नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको संदेह में डाल दिया। मुझे ना उन लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है जो मुझे बोलते हैं एक बात बोलूं, फिर बोलते हैं रहने दो। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों पर। मतलब क्या तुम गेम्स खेल रहे हो लोगों के साथ? तुम्हें जब बोलना ही नहीं है तो तुमने बोला क्यों? आप है ना, कभी भी इस तरह के मजाक लोगों के साथ मत करना। हर व्यक्ति में स्ट्रेस लेके चलने की ताकत नहीं होती है, ट्रस्ट मी। कुछ लोग है ना मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनका खाना पीना नींद सब खत्म हो जाती है जब अगर आप उनसे ऐसे किसी के साथ भी मेंटली न खेलें, कभी भी नहीं। स्ट्रेट बनिए, सॉफ्ट बनिए, लेकिन जो है बात को कंप्लीट करिए। ओके, मैं ये बिलीव करता हूं कि आज का वर्ड आपको एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से फ्री कर देगा। आप जानते हो कैसे? ओके, सब यहां देखिए, कम ऑन, मेंटेन डिसिप्लिन। यहां देखिए सब। आप जानते होंगे, बहुत बार आपने ये बात पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। एक बार पतरस और यूहन्ना एक लंगड़े से मिलते हैं जो एक भिखारी भी था, और जब उसके सामने खड़े होते हैं ना तो वो जो भिखारी है ना, वो पतरस और यूहन्ना को कहता है गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दे। पतरस कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, सोना और चांदी हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जो है हम वो तुझे दे देते, यीशु के नाम में चल। अजीब अजीब अच्छी बात है ना ये। पहले के कलीसिया के पास भले सोना चांदी नहीं था, यीशु था। आज की कलीसिया के पास सोना चांदी है, यीशु नहीं है। दे हैव अ गोल्ड एंड सिल्वर बट नॉट जीसस। उनके पास बहुत कुछ है, सोने चांदी से बढ़कर है बहुत कुछ। हाँ, आप में से कुछ लोग बहुत रिच हैं, खुदा आपको हमेशा बना के रखे। अगर लॉकडाउन और 5 साल लगा तो घर पे बैठ के खा सकते हैं आप, आई नो यू। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपके पास वो है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यस, मेरे पास वो है 100%। सारी चीजों के लिए श्योर नहीं हूं, इस चीज के लिए डैम श्योर 200%, 200% कि वो मेरे पास है। अगर वो मेरे साथ नहीं होता ना तो यिर्मयाह क्या कहता है एक जगह पे? यिर्मयाह कहता है हम मिटे नहीं हैं, ये उसकी करुणा है, महाकरुणा है। या थैंक यू सिस्टर, ये उसकी महाकरुणा है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? द बाइबल सेज उन दोनों ने माइक लीक हो रहा है क्या? उन दोनों ने क्या कहा? सोना और चांदी हमारे पास है नहीं। मैं होता तो मैं बोलता एटीएम भी घर पे भूल गया हूं। गूगल पे है तेरे पास? नो है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज उनके पास थी, उन्होंने कहा यीशु नासरी के, यीशु मसीह के नाम से चल, और वो चला। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से बहुत सारे लोग उसी लंगड़े की तरह उछल के सोचते होंगे वाह क्या चमत्कार किया,
लेकिन जानते हो कुछ अमेजिंग हुआ वहां पर, इससे भी ज्यादा, उसके चलने से भी ज्यादा। बताइए क्या? आप जानते हो? नो नो नो। आप जानते हो क्या हुआ? एक गलत विचारधारा टूटी। बचपन से वो सोचता था मेरी पहली जरूरत पैसा है, लेकिन उस दिन उसे पता चला उसकी पहली जरूरत चंगाई थी। पतरस ने उसको पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानता था अगर मैं पैसे दे दूंगा खत्म होने के बाद ये फिर से भीख मांगेगा। पतरस ने उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा किया। क्यों? ताकि अब ये उठ के अपनी कमाई खा सकता है, ये काम कर सकता है। यू नो, समटाइम्स आपको और कोई परेशान नहीं करता, सबसे ज्यादा आपको परेशान करती है आपकी खुद की गलत सोच। अगर एक आदमी ने आपको स्माइल नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपका दुश्मन है, हो सकता है वो स्ट्रेस में है। एक आदमी ने आपका कॉल नहीं उठाया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो इग्नोर कर रहा है, हो सकता है उसका फोन उसके पास है ही नहीं। कभी कभी हम लोग है ना, फालतू में लोगों से दुश्मनी करके बैठ जाते। हमको लगता है कि नो, ये आदमी मेरे फेवर में नहीं है, वो फेवर में नहीं है, ये फेवर में नहीं है। आप जानते हो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं सोचता था कि ये लोग मुझसे, शायद ये लोग मुझे लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, लेकिन जब मैं उनसे मिला, यू नो, मेरे अंदर सारे झूठ ही खत्म हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। मुझे लगा नो यार, दे आर माय फ्रेंड्स, ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप जानते हो वो लंगड़ा क्या बिलीव करता था? उसे पैसों की जरूरत है। पतरस और यूहन्ना ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह बात समझ ली, उसे पैसों की जरूरत नहीं है, उसे हीलिंग की नीड है। हमारे चर्च में अगर कोई भी मैरिड व्यक्ति आता है जिसके 2, 3 या कई बच्चे हैं और वो कहता है हमारे पास जॉब नहीं है, मैं हमेशा भाइयों को कहता हूं जब तक इसको जॉब ना मिले इसकी केयर करो, क्योंकि बच्चे क्यों भूखे बैठे, बच्चे क्यों भूखे बैठे। लेकिन अगर कोई यंग पर्सन आता है, नो, हम हेल्प नहीं करते, हम हेल्प करते इसको जॉब लेके दो, क्योंकि ये मेहनत करेगा। अगर यंग पर्सन भी अगर हाथ फैला के खाए, मांगे वो, तो कब स्ट्रगल करेगा, वो कब मेहनत करेगा। इसीलिए बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। बाइबल नहीं कहती है कि बी इमोशनल, हर व्यक्ति जो आपसे मांगता है। अगर बाइबल यह कहती है सबके साथ भलाई करो, तो बाइबल यह भी कहती है आत्मा में चलो। बाइबल यह भी बताती है कि लिव विद द स्पिरिट। तुम्हें हर एक के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें डिसर्न करना चाहिए, और डिसर्न करने के लिए हमें खुदावन के करीब रहना पड़ता है। कितने लोग हैं यहां पर जिनको अनुभव है कि लोग आपको मीठी मीठी कहानियां बता के ले गए आपसे? आइए हाथ उठाइए, कितने लोग हैं यहां पर? रुको, पहले मैं हूं। मेरे ऑफिस में एक बार एक बंदा आया, उसने कहा मेरे घर पे कोई बीमार है। मैंने कहा हाँ बताइए, हम हैं आपके साथ। भैया हमारे घर पे कोई बीमार है। मैंने कहा बताइए क्या कर सकते। भैया मुझे पैसे दीजिए, मुझे दवाइयां लेनी है। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, पर्ची लेके आइए दवाइयों की, हम आपको दवाइयां ले देंगे। हमारे कलीसिया के अंदर ऐसे भाई हैं जो मेडिकल स्टोर्स पे काम करते हैं, तो हमने कहा आप पर्ची लेकर आओ। पूरा 5 मिनट में ले आता हूं। 5 महीने हो गए नहीं आए। बी वाइस, बुद्धिमान बने। राइट? कि लोग सहमत है मुझसे? नहीं तो लोग आएंगे चेहरा लेके। और आप बहनें ऑलरेडी इमोशंस में जीती हैं, यू आर ऑलरेडी वेरी इमोशनल। आप लोग भी जीते हैं, ऐसा नहीं है। तो बड़े बुद्धिमान बनिए। जैसे उस व्यक्ति के अंदर एक रॉन्ग सोच टूटी, मैं विश्वास करता हूं आज हमारे अंदर में भी बहुत सारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए लूका का पहला अध्याय। बाइबल लाए हैं सब? मोबाइल में नहीं, हार्ड कॉपी। लूका पहला अध्याय, ल्यूक चैप्टर 1, लूका की इंजील और उसका पहला बाब।
सब अपनी अपनी प्लेसेस पे बैठ जाएं, सब ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। प्लीज मीटिंग के बीच में ना उठे, कोई भी डाइवर्ट होता है माइंड। अब कोई भी ना उठे। पंकज आप भी बैठ जाइए, थैंक यू। प्लीज सारे काम 1 घंटे के लिए छोड़ दिया करो। मेंटेन सम डिसिप्लिन इन चर्च। सिस्टर प्लीज सिट, बैठ जाइए। हाँ अभी लोगों को छोड़ दो, आप मीटिंग सुनो। बहन कब तक बिठाओगे आप लोगों को? बैठ जाओ, छोड़ दो। अभी सीढ़ी के ऊपर बैठने दो लोगों को कुछ। दे आर वीआईपीस। तो वीआईपीओ के लिए मेरे चर्च में एक बंदा आया, उसने कहा इंपॉर्टेंट लोग आगे बैठते हैं ना। मैंने कहा इंपॉर्टेंट लोग जल्दी भी आते। हमारे कलीसिया में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे कलीसिया में वो इंपॉर्टेंट है जो पहले आते। आमीन। सो प्लीज अब सब बैठ जाइए, कोई भी डाइवर्ट न करे माइंड को। पहला अध्याय ल्यूक चैप्टर 1। और अगर आपके पास बाइबल है, हार्ड कॉपी है तो खोलिए, नहीं है तो यहां देखिए। भाई पंकज फर्स्ट का हो सकता है थोड़ा आज लंबी बातें पढ़े। 28 से 28वें वचन से। आइए सब यहां देखिए। अगर आपके पास बाइबल है तो ठीक है, अन्यथा आप यहां देख सकते। ल्यूक 1:28। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आइए सामने देखिए। बाइबल बताती है प्रभु के आने से पहले 700 इयर्स पहले एक भविष्यवक्ता थे जिनको हम हिंदी में कहते हैं यशाया, एंड इंग्लिश में वी कॉल आइजाया। वो एक प्रोफेसी करता है, एक भविष्यवाणी करता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक ऐसी स्त्री के साथ होगा, ऐसी स्त्री के द्वारा होगा जो कुंवारी होगी। और वो जब दिन आया, जब वो डे इस अर्थ पे आया, आप जानते हो नासरत में रहने वाली एक ऐसी लड़की जो इंगेज थी, चूज किया गया उसे, हर नेम वाज मैरी। और जब उसे चुना गया तो अब स्वर्गदूत देखो उससे क्या बात कर रहा है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आगे वह उस वचन से घबरा गई। अब देखिए पहली बार एक बहन को एंजल दिखाई दे रहा है, बात कर रहा है। धन्यवाद हो उन दिनों में फोन नहीं था। आज अगर स्वर्गदूत आए तो स्वर्गदूत आते ही हम उसको बोलेंगे एक सेल्फी निकाल सकते हैं आपके साथ, ताकि हम फेसबुक में बता सकें कि आप हमसे मिलने आए थे। कभी कभी आप अपने फोन के चक्कर में सही चीजें एंजॉय नहीं कर पाते हो। कभी कभी एक बार मुझे आज भी याद है, मैं किसी भाई के साथ था, तो हमने सिजलर्स, आपने खाए सिजलर्स? उसमें धुआं उड़ता है। तो हमने होटल में मंगाए, तो एक भाई ने कहा मैं फोटो निकालूं? मैंने कहा निकाल। तो उसने निकाला तो बोलता है ब्लर आ रहा है। तब तक मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, तो बोला ब्लर आया है, मैं फिर से निकालूं? मैं खा रहा था। ठीक है निकाल। फिर से निकाला, तब उसे पता चला कि ये भी फोटो बरोबर नहीं है। तीसरी बार उसने कहा निकालूं? मैंने चम्मच छोड़ दिया, मैंने कहा फोटो ही निकाल, जा रहा हूं। अरे खाना खाने दो ना। आपको पता है कभी कभी आप लाइफ की रियल मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पाते उस फोन के चक्कर में। द बाइबल सेज तब वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। ये सोच के आई है, ये सोच रही है ये क्यों आया है। अब देखो एंजल से क्या बोलता है, लिसन पढ़िए 30। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत न हो, डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आगे और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अमेजिंग, आ गया भाई हीरो। हियर इज अवर हीरो। आइए इसके लिए ताली बजाएं हम।
वेट, आप जानते हैं इस अर्थ पे सबसे पहले उसका नाम एक ह्यूमन ने नहीं लिया है। इस अर्थ पे सबसे पहला नाम एक एंजल ने लिया है इसका, और तू उसका नाम यीशु रखना। आगे ये देखिए, ये प्रोफेसी है जो पूरी हुई। आगे, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब वो उसकी मिनिस्ट्री के लिए बात कर रहा है। आगे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। और आगे भैया, अब एक अमेजिंग बात आएगी। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? अगर आप वहां होते मेरी बहन, जिसकी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, आपके पास सिर्फ एक मंगेतर है, आपका मैरिज नहीं हुआ है। सही क्वेश्चन है ना? एंजेला के उससे कहता है तू गर्भवती होगी, बेटा जनेगी। अब ये बहन कह रही है ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। इंग्लिश में लिखा गया है मैं मिली नहीं हूं किसी से। आगे, स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा उतरेगा। और परम प्रधान की सामर्थ्य पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र, हमें पवित्र बनना पड़ता है। वो हमेशा से पवित्र है। जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। ओके, मैं अपने मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। अब यहां देखिए, आप जानते हैं इस अर्थ पे न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा जब पहली बार आता है तो वो एक सिद्धांत बनाने नहीं आता, एक नियम बनाने नहीं आ रहा है। इस अर्थ पे पहली बार जब पवित्र आत्मा आ रहा है नए नियम के अंदर, तो याद रखिए वो एक असंभव काम को संभव करने आया है। वो पहली बार जब एक वुमेन पे आ रहा है, एक बहन जिसका नाम मरियम है, वो नासरत में रहती है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है, और खुदा उसको कहता है तू बेटा पैदा करेगी, तो उसका नाम यीशु रखेगी। ये प्रोफेसीज हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट की हैं, सब पूरी हो रही हैं। और वो लास्ट में कहती है ब्रदर ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल, मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूं। तब वो उससे कहता है सुन, मैं जानता हूं ये तुझे इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सुन, पवित्र आत्मा आएगा और ये काम इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। आप जानते हो कब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं? कब चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते हो, वो चीजें कब पॉसिबल हो जाती हैं? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। जानते हो ये एक ऐसी चीज है, आप हैरान हो सकते हो। मुझे पता है आप में से बहुतों ने ये लाइन कभी नहीं सुनी होगी। वही अभिषेक जो दाऊद पर था, शाऊल देख देख के उसे जलता था, लेकिन उसी अभिषेक को देखकर योनातन उसके लिए मरने को तैयार था। अ सेम अनॉइंटिंग, वही सेम अभिषेक जो दाऊद के ऊपर था, उसे देखकर शाऊल जलता था, लेकिन वही अभिषेक जो योनातन देखता था उसके लिए मरने को तैयार था। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा से भरने के बाद होता क्या है? आइए, मैं चाहता हूं अब आप बड़े ध्यान से सुने। लिसन, क्या है पवित्र आत्मा? कौन है पवित्र आत्मा? क्यों हमारी सभाएं अंत में इस लाइन पे पूरी होती हैं कि पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता? क्यों हम अपनी मीटिंग्स इस लाइन पे पूरी करते हैं? आपको पता है ये वर्ड एक्चुअली कहां है? अगर आप नहीं जानते हो तो आपको आज जान लेना चाहिए। ब्रदर, 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड, बाइबल मत खोलिए, बस ये थीम वर्ड बना के रखिए, बाकी रेफरेंसेस मैं आपको सब बात में दे दूंगा। 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड देखिए, कोरिन्थियों की कलीसिया को, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। आपको पता है ये कोरिन्थियंस में लिखा है। आपको पता है हम ये क्यों बोलते हैं अंत में? आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सभाएं, हमारी चर्चेस इस वर्ड पे क्यों पूरी होती हैं। हमने परमेश्वर के प्रेम को जानते, कैसे जाना? हमें कैसे पता चला कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है?
जानते हो कैसे? उसने यीशु को भेजा, और यीशु का अनुग्रह हमने जानते हैं कैसे जाना? उसने वह अनुग्रह हमें पवित्र आत्मा देकर दिखाया। पर क्या वो पवित्र आत्मा आज जो आपके पास है, क्या उसके साथ आपकी कोई सहभागिता है? मोस्ट ऑफ लोगों की सहभागिता उनके शरीर के साथ है। होल डे खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है, हर तरह का वो काम करना है जिससे इसको कंफर्ट मिले। जिस तरह से आप अपने बदन का पालन पोषण करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं, ब्रांडेड घड़ियां पहनाते हैं, हर तरह के चीजों को इस्तेमाल करते हैं साफ रखने के लिए, और होना भी चाहिए, ये कोई गलत भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उतना ध्यान उस पवित्र आत्मा पे दिया है? आपको पता है अमेजिंग लाइन क्या थी जब जीसस को कहा गया पत्थर को रोटी बना? आपको पता है उसने क्या कहा? नो। आप जानते हो जीसस लव हिज फादर मोर देन हिज फ्लैश। यीशु अपने जीवन में अपने शरीर से ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके मोबाइल में कल एक अश्लील वीडियो आए, आपको पता है आज बहुत सारे जवान लोग इन गंदगियों में फंसे हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरी ये सोच गलत साबित हो जाए। आमीन। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इस दुनिया में जितने भी लोग नरक जाएंगे, उनके जाने का मेन रीजन होगा अश्लील वीडियोस, पॉर्न वीडियोस। कितनी गंदी बात है ना। एक लड़की पता नहीं किस रीजन से वो कर रही है, उसकी मजबूरी है कि उसका शौक है, वो ये सब कर रही है कैमरा के सामने, और अपन पे करते हैं उसको देखने के लिए। हम पैसे भरते हैं, इंटरनेट लेके आते हैं, वाईफाई के रिचार्ज करवाते हैं ताकि हम उसको देख पाए। हाउ अशेम्ड। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त ने अश्लील वीडियो चला के मुझे मोबाइल दिया, मेरा मजाक उड़ा रहा था। वो बोला ये देख ये देख ये देख ये देख। मैंने उसको कहा ब्रदर फिर मत देना। 2 दिन के बाद उसने मुझे फिर से एक वीडियो ऑन करके दिया। आपको पता है मैंने मोबाइल क्या किया? फेंक दिया। क्यों? द बाइबल सेज कोई तेरी जवानी को परखने न पाए। यू नो द बाइबल सेज, कलाम पाक कहता है, जब एक व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, परमेश्वर का प्रेम क्या है मुझे बताइए ना। क्या परमेश्वर दिखता है? नो, द बाइबल सेज जीसस इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। He is the visible image of unvisible God. बाइबल बताती है वो न दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप ठहरा। परमेश्वर ने अपना प्यार, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, परमेश्वर ने अपनी समझ, परमेश्वर ने अपनी ज्ञान, परमेश्वर ने अपनी ताकत एक बॉडी जीसस में दिखाई। पढ़ के देखिए कुरिन्थियों में क्या लिखा है। पॉल कहता है वही हमारा ज्ञान ठहरा। कहां है तर्कशास्त्री? किधर हो तुम फिलोसोफर्स? तर्क करते हो ना, उद्धार ऐसे होगा, उद्धार ऐसे होगा, खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा होगा, ये होगा वो होगा। बाइबल बताती है कहां है इस संसार के तर्कशास्त्री जो कहते हैं उद्धार ऐसे ऐसे होगा। वो हर एक को पकड़ के यीशु के क्रूस के सामने खड़े होकर, जानते हो पौलुस क्या दिखाता है? तुम ज्ञान देते रहे, वो जीवन देके चला गया। मेहरबानी करके ये जो इंसानी, याद रखिएगा, आप खुदा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बना सकते। उसने एक रास्ता भेजा है, उस पर विश्वास करके आप उस तक पहुंच सकते हो। आप खुदा के लिए कोई रास्ते नहीं बना सकते। कुछ भी करना है करो बैठ के। उसने साफ साफ कहा, जितनों को ये वचन आता है मेरे साथ जोड़ के कहिएगा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। या थैंक यू लॉर्ड। वो एक ही रास्ता है,
आप कितने भी रास्ते बनाओ, आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। क्या आपने देखा, सालों पहले कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, बेबीलोन का टावर, खुदा ने मालूम है उनका टावर ही बिगाड़ दिया। अच्छे से बात करते वो लोग, पता नहीं भाषाएं बदल दी खुदा ने उनकी, एक दूसरे को समझ में नहीं है। तुम खुदा से पंगा लेते हो? हाँ, बाप से पंगा लेते हो तुम? बाइबल बताती है कौन उसका मंत्री हुआ, किससे उसने सलाह ली, कौन सी पंचायत उसने स्वर्ग पे बिठाई। बाइबल बताती है जो उसे अच्छा लगा उसने वही किया। वो अकेला खुदा है। आप उसे नहीं पूछ सकते कि 50 के बाद चमड़ी क्यों ढीली होती है, बाल क्यों सफेद होते हैं, सूरज यहां से क्यों निकलता है वहां से क्यों नहीं निकलता। वो आपको एक ही बात बोलेगा, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला। ये तानाशाही नहीं है। एक आदमी ने कहा, प्रभु ने कहा मेरे पास सर रखने की जगह नहीं है, उसके पास घर नहीं है, बड़ा गरीब था हमारा प्रभु। अपन उसके घर में रहते और बोलते उसको घर नहीं है। विदाउट रेंट तुम उसके घर पे रहते हो। एक दिन खुदा तुम्हें कह देना कि जितनी भी ऑक्सीजन तूने बचपन से ली है उसका बिल दे। करोड़पति लोग हैं ना, जीरो हो जाएंगे। बड़ी दया है उसकी हम पर, बड़ी करुणा है उसने हमारी हम पर। आपको वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो उसने आपके लिए नहीं की हैं, लेकिन आपको उन लाखों चीजों के बारे में नहीं पता जो आपके लिए प्रतिदिन करता है। इसलिए दाऊद इस बात को समझ पाया था, इसलिए वो कहता है धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाता है। आपको लगता है आपको पृथ्वी उठा के चल रही है, ब्रदर यू आर रॉन्ग, आपको खुदा उठा के चल रहा है। तुम्हारे घर पे आग लगी, तुम्हारा घर टूट गया, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स आई, इतनी चीजें आई, तुम जिंदा हो, यू आर अलाइव। पौल इतनी मार खाने के बाद अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े होकर कहता है परमेश्वर की सहायता से मैं जीवित हूं और छोटे और बड़े हर एक को यीशु के लिए बताता हूं। सोचो अगर आज आप खत्म हो जाओ, आज प्रभु आपसे कहे तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया, कल क्या बचेगा? आप क्यों नहीं समझ पाते जीवन जीना अपने आप में एक वरदान है। कितने लोग मैं आपको दिखाऊं रात को सोते हैं, उठते तक नहीं। क्यों आप उन लोगों को, उन चीजों को वैल्यू देते हो जिनको वैल्यू दुनिया देती है? सिल्वर, गोल्ड, शेयर्स, मार्केट, ये वो, इन सारी चीजों को वैल्यू देते हैं। आप उन चीजों को वैल्यू क्यों नहीं देते जिनकी वैल्यू जीसस करता था? आप जानते हो यीशु के जीवन में सबसे महान जो वैल्यू थी वो किस चीज की थी? खुदा और उसके संबंध की। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये कैसे दिखाई दिया? पुत्र में। और पुत्र ने हम पे अनुग्रह किया, ये कैसे दिखाई दिया? पवित्र आत्मा देके। अब ये बात सुनिए, क्या आपका उस पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध है? क्या आपके साथ कोई उसका कम्युनिकेशन है? पंकज वो 2 कोरिन्थियों का जो लास्ट था वो इंग्लिश में तो लगाना। I want to know कि फेलोशिप है कि कम्युनिकेशन है, क्योंकि the real thing is आपको पता है प्रभु भोज जो तोड़ते हो आप, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होली कम्युनियन, कम्युनिकेशन, कम्युनियन, रिश्ता। The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all। वो कहता है कम्युनियन, कम्युनियन में ही लोग भर जाते हैं, उसकी आत्मा से भर के जिंदगी जीते हैं। लखनऊ गया था मैं एक बार, एक पास्टर को सुनने के लिए 7 दिन। तब मैं चर्च में प्रचार नहीं करता था। एक लाइन बोली थी उन्होंने, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वो मेरे माइंड में हिट नहीं हुई है। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? जिस खुदा को तू जानता नहीं है उसकी सेवा तू कैसे करेगा? वंडरफुल यार, जिसको तू पहचानता ही नहीं है तो उसके बारे में क्या करेगा?
सिर्फ उन प्रचारकों की तरह सिर्फ लिखी हुई बातें पढ़ के प्रचार करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस खुदा को आप जानते नहीं हो, हाउ कैन यू सर्व हिम? यू नो, इस लाइन ने ना मुझे बपतिस्मा दिया था, बैप्टाइज किया था इसने मुझे यार। और जब मैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ता गया, ये बात मैंने देखा वहां लिखी थी, यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि हम उसे जाने, हम उसे पहचाने वो कौन है, क्योंकि उसने साफ कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा सत्य मैं हूं, तुम मुझे पहचानोगे, आजाद हो जाओगे। इट्स सिंपल। क्या सत्य पहचानूं प्रभु, क्या सत्य मुझे बता। मैं सत्य हूं, आई एम द ट्रूथ। ही नेवर से आई एम द टीचर ऑफ ट्रूथ, ही से आई एम द ट्रूथ। उसने नहीं कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताऊंगा सच क्या है, उसने कहा मैं सच हूं। आपको पता है डेविल ने क्या कहा था जीसस को? मेरे सामने झुक, मैं सब तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया है। शैतान ने खुद अपने आप को नंगा किया है बाइबल के अंदर कि मैं सृष्टि करता नहीं हूं, मुझे मिला है। लेकिन हमारा खुदा हमें ये नहीं कहता कि मुझे मिला है, वो बोलता है मैं हूं, आई एम द क्रिएटर। सच कहा था अय्यूब की किताब में, वो ढोलता ढालता है। सच में यू नो, नबूकनेस्सर की तरह वो पागल कर सकता है किसी को भी। द बाइबल सेज, लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तू गर्भवती होगी। यू नो थिंग्स कब चेंज होती हैं लाइफ में? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। और जानते हो आप पवित्र आत्मा से कैसे भर जाते हो? मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। भाई दिनेश बैठे हैं क्या कहां पर भी? दिनेश कम पास रहिए। मैं आपको बताता हूं हम पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं। आइए पास आप यहां खड़े हो जाइए। अपन नॉर्मली बात करेंगे। भाई दिनेश आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, आप बताइए। क्या बात है, शेव बढ़ा रहा है? टाइम नहीं मिल रहा है निकाल। टाइम नहीं मिल रहा है? और बता। सब ठीक है। सब बढ़िया। अच्छा और बता, मैंने कुछ सुना है तू 2-3 दिन पहले बीमार था। अभी ठीक हूँ। थैंक यू। इस तरह पवित्र आत्मा से बात करो, वो है ना अपने आप को आपसे शेयर करेगा। आपको पता है बहुतों को क्या लगता है, रुको, बहुतों को क्या लगता है, पवित्र आत्मा खड़ा है पहले आधा घंटा रोना है, पवित्र आत्मा बोलता है क्या, आई नो क्या प्रॉब्लम है, कम टॉक टू मी, आई हैव सो मेनी वर्क्स। हमें से बहुत सारे लोगों के मन में ना बॉन्डेजेस हैं। हमें लगता है प्रार्थना करने से पहले 15 मिनट रोना है। एक बहन ने बोला मुझे रोना नहीं आ रहा है। भैया मुझ में दुष्ट आत्मा है क्या? किसने बोला आपको रोना जरूरी है? Who told you? खुद पे खुद होना चाहिए ना, पर जानबूझ के रोना है। इतना फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हो आप। रोना आया तो खुदा मेरे करीब है, रोना नहीं आया, मैं कई दिन से नहीं रोया तो मतलब खुदा मेरे साथ नहीं है। कई बार ऐसा होता है मैं ऐसे ही रो पड़ता हूं उसकी भलाइयों को देख के। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आप इन चीजों में मैच्योर कब होंगे कि परमेश्वर ने हमें साफ कहा है मेरा धर्मी जन रोने से नहीं विश्वास से जिएगा। आप जानते, खड़े रहिए। अब आइए नेक्स्ट लेवल। दिनेश भाई आपने शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी है। हाँ जी, प्रभु ने दी है। प्रभु ने दी है? प्रभु खुद आए थे? किसी के द्वारा दी है। किसी के द्वारा दी है, ओके। अगर दूसरी बार प्रभु खुद आता है उसको बोलना 2 मिनट मेरे पास भी आएगा। जरूर बोलूंगा। जरूर बोलना। जस्ट टॉक टू हिम। थैंक्स पास्टर।
कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप बात करते हैं? ब्रदर, वचन में तो लिखा है ना, यीशु के द्वारा पिता से प्रार्थना करनी है। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हो, आप यीशु से ही बात करते हो। क्योंकि पवित्र आत्मा का एक नाम है यीशु का आत्मा। जब आप परमेश्वर से बात करते हो तो भी आप यीशु से बात कर रहे हो, जब आप यीशु से बात कर रहे हो तो आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। इनको अलग मत करो। जानते हो, जब त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति आया यीशु, लोग उसे कहते हैं सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है? वो कहता है, हे इस्राएल, तेरा एक ही प्रभु है, वो वहां है और तू उसकी आराधना कर। वो तो सेकंड पर्सन था, फिर उसने ऐसा क्यों कहा वो एक ही है? सिंपल, डोंट बी कंफ्यूज्ड कि आपने सीधा बोला, हे परमेश्वर मैं तुझसे मांगते, अरे बाप रे, मैंने यीशु मसीह का नाम ही नहीं लिया, यीशु नाराज हो गया तो? यू नो, समटाइम्स लोग ऐसे सोचते हैं, अरे यीशु नाराज हो गया तो, अरे मैं पवित्र आत्मा से बात करूंगा तो लोग सोचे, तो परमेश्वर और जीसस मेरे को ऐसा देखेंगे। व्हाट इज दिस? हु टोल्ड यू ऑल दिस? मुझे आज भी याद है, एक बार मैं ऐसे प्रार्थना करता, हे परमेश्वर तू महान है, अनुग्रहकारी है। मेरे को थॉट आया, जीसस और होली स्पिरिट दोनों नाराज, वो देखो घूर घूर के देख रहे हैं, हमारे बगैर चला गया। हाँ, जब हम बाप से बात करते हैं तो हम बेटे से बात करते हैं, जब हम बेटे से बात करते हैं तो हम बाप से बात करते हैं। यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। ब्रदर, आप क्या बिलीव करते हो? मैं बिलीव करता हूं वह बाप जिसने मेरे लिए अपना बेटा भेजा वो यीशु मसीह है, और उसी ने, मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर त्रिएक है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं परमेश्वर एक ही है। समटाइम, समडे आई विल क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। मैं इसके ऊपर कभी प्रीच करूंगा आपके बीच में। आपको पता है, जब पवित्र आत्मा भर देता है आपको, अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे मरियम के जिंदगी में एक असंभव काम संभव हो गया, वैसे आपके लाइफ में भी एक ऐसा काम होगा, फुलफिल हो जाएगा। आमीन। चलो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जो दुखों में आनंद कर पाते हैं? मेरा हाथ ऊपर नहीं है, आई एम ऑनेस्ट, नहीं कर पाता। मेरे को 3 दिन पहले हवलदार ने पकड़ा। मेरे घर के पहले एक चौक आता है, मुझे पता नहीं था, कोने में छुप के खड़ा था, तो मुझे रुकाया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि लाइसेंस। मेरा पर्स मेरे ऑफिस से पड़ा था। मैंने कहा है, आप बैठो मैं देता हूं। मुझे ऐसा लगा था, क्या? मैंने कहा अंकल है मेरे पास, आप बोलो तो मैं फोटो। तो उसने फोटो निकालो, उसने बोला बेटा ऐसा चलता है क्या? तुम लोग गाड़ी चलाते हो, लाइसेंस घर पे रखते हो, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे ऊपर भी कोई साहब है। मैंने कहा अभी क्या करूं? तो उन्होंने कहा आप सोचो क्या करना है। मैंने बोला कायदा क्या बोलता है? उन्होंने मुझे बोला पर्ची इतने की बनेगी। तो उसके बाद मैं देख रहा था, उनको पर्ची बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो वो चाहते थे, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने इशारा भी दिया मुझे, वहां है बंदा, दे दो। मैंने कहा पर्ची बनाओ, पड़ी हुई है पर्ची। पर्ची बनाई, छूटा। 2 दिन दुखी था मैं। अब मैं विदाउट पर्स नहीं निकलता। मैंने प्रभु को ये नहीं कहा लॉर्ड थैंक यू, बात पैसा गया, थैंक यू। नो, आई एम अपसेट, मेरी गलती थी। मेरे घर पे किसी की डेथ होती है तो मैं खुश नहीं रह पाता। मैं आपको अपनी कंडीशन बताता हूं, पर मैं जानता हूं मैं एक दिन इन सारी चीजों के ऊपर ओवरकम करूंगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कई बार, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू नो, मुझे नफरत है
प्रिटेंड करने पर। जब मैं देखता हूं ना, कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो नम्र होते नहीं है। अगर उनको ख्याल आता है ना तो कुछ है, वो बोलते हैं, वो अपने आप को जानबूझ के थोपते, नहीं नहीं मैं ये नहीं, नहीं मैं ये नहीं हूं। मैंने कभी कभी देखा है लोग हम्बल है नहीं, लेकिन वो खुद पे थोपते हैं। अगर उनको ख्याल आएगा ना तू बहुत अच्छा बन रहा है, नहीं नहीं मैं तुच्छ हूं, मैं तुच्छ मनुष्य हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ब्रदर, परमेश्वर ने आपको इस तरह हम्बल होने के लिए कहा ही नहीं है। वो एक डिवाइन नेचर है, जब वो आपके अंदर आता है तो एक्टिंग नहीं आती है। आपने देखा जिस पत्तों के पेड़ के, जिन पत्तों को पहन के आदम निकला था, उसी पेड़ को जीसस ने कर्स किया। ही हेट एक्टिंग। आप देखिए कई बार जब हम पास्टर्स से, विश्वासी भाई बहनों से मिलते हैं, वी एक्ट लाइक, मैं कभी कभी कुछ लोगों से मिलता हूं ना, मेरे को लगता है मैं एंजल्स से मिल रहा हूं, स्वर्गदूतों से। लेकिन मैं इनके घर वालों को ही देखता हूं तो ये कहते हैं अपन, तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिलते हैं। मैंने एक दिन एक भाई के साथ मुलाकात करके, मैंने एक बार एक भाई के साथ मुलाकात की, उसने ऐसी एक्टिंग की मैं भी नहीं पकड़ पाया। मैं उसके घर पे गया, उनकी मम्मी बैठी थी, मैंने कहा आंटी स्वर्गदूत जन्मा है आपके घर पे। उसकी मां मुझे देख रही थी, तू भी इसकी बातों में आ गया। मैंने कहा मतलब? बोलती है तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिले, हमारे घर पे भूत सोता है, भूत। मैंने बोला आंटी क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, तू कॉल करता है, भाग के आता है तेरे पास, हमारे घर पे मैगी का एक पैकेट नहीं लेके आता। मैं इसको 4 बार बोलती हूँ कॉल करके, दूध लेके आ, दूध लेके आ, बोलता है खुद जाके लो, मैं क्यों लूं, मेरे को पास्टर ने काम दिया है। मैंने कहा इसका काम तो गया, इसका काम गया। आपसे मैगी अब सिर्फ मैगी ही लाएगा ये, आज के बाद ये मैगी, दूध, अंडों के सिवा और कुछ नहीं लाएगा। फिर मेरे सामने आया, अपनी मां पे दोष लगाते लगाते, आपको पता नहीं है ब्रदर, इन्होंने अन्याय किया है मेरे साथ, मुझे पैसा नहीं देते, ये नहीं देते। मैंने कहा ब्रदर प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग ब्रदर। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ, मुझे बताइए, आप ये कह सकते हैं आप जो यहां हैं वो घर पे हैं? आप बोल सकते इधर अलग हैं, घर पे अलग हैं, ऑफिस में बिल्कुल अलग है, और रस्तों पे तो बिल्कुल अलग है, रस्तों पे तो बिल्कुल अलग है। हमको कोई रिक्शा तो टच करके दिखाए, कोई रिक्शा तो मार के दिखाए, आप लोग खड़े हो जाते, वो भी डर जाता है, पता नहीं मेरी हत्या होने वाली है अभी। कम ऑन। चलो मैं एक बात बताऊं, जमीन बिक गई, जो पैसा मिला, अगर मैंने खुदा को नहीं दिया तो क्या ये पाप है? हनना सफीरा क्यों मरे? आपको पता है अगर वो 0 देते ना तो भी सिन नहीं था। प्रॉब्लम जानते हो क्या हुआ? जब आधा देके दिखाया कि पूरा दिया है। प्रभु की कलीसिया में पहली मौत एक्टिंग की वजह से। सोचो अगर हमारे कलीसिया में कौआ है, एसी के आप ऊपर आके बैठ गए, और मैं इसको बोलूं जो भी झूठे हैं उनके ऊपर जाके बैठ जा, वो कंफ्यूज होगा बैठो किस पे? मैं एक, ये अनेक। वो सोचेगा बैठूं किस पे, वो कंफ्यूज होके चला जाएगा। वो बोलेगा रुक मैं गैंग ले आता हूं। फिर मालूम पड़ा जितने लोग आए थे उतने वो भी आए, और आप सोचो, इमेजिन करो वो आपके ऊपर आके बैठा है और मैं आपको देख रहा हूं, बाप रे, उस पर यदन पे कबूतर उतरा, इन पे कौवे उतरे। माय गॉड। You know, sometimes
मैं हैप्पी नहीं रह पाता, मैं नहीं रह पाता। यस, मैं कई महीने ऐसे बिता दूं नहीं, मैं जल्दी उठ के खड़ा हो जाता हूं, पुकारता हूं उससे, वो मुझे अपने आनंद से भर देता है, वो बात अलग है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए, दिस इज अमेजिंग। आप जानते हैं, बाइबल बताती है जब फिरौन के हाथ से इजराइल के लोग निकल गए, आप जानते होंगे जैसे ये लोग निकल गए, लिखा है फिरौन का माइंड चेंज हो गया। फिरौन ने अपने आप में सोचा, अरे मैंने इनको कैसे जाने दिया। आपको पता है बाइबल क्या बताती है, फिरौन ने 600 रथ वापस निकाले, बोला चलो इनको चेस करेंगे। बाइबल बताती है 600 रथ को लेकर जब ये लोग वहां से निकले, फिरौन आगे आगे चल रहा था, प्रजा पीछे पीछे चल रही थी। जानते हो, ये सब इजराइल के लोग उस समय एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए थे जहां पर पीछे फिरौन आ रहा था, आगे एक समुंदर था जिसे बाइबल रेड सी कहती है, लाल समुंदर। मुझे बताइए, जब इनको आवाजें आई, जब इन्होंने सीन किया कि एक सेना इन्हें मारने के लिए आ रही है, जानते हो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मूसा को पकड़ा और लिसन देयर वर्ड्स, इनके शब्द सुनो। ये लोग कहते हैं मूसा को, क्या हमारे लिए वहां पर कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां गाड़ने के लिए लाया है? आप बिलीव कर सकते हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों से मिस्र की तबाही देखी, कैसे परमेश्वर काम कर रहा था, कैसे परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी, ये वही लोग थे। आप जानते हो, जब मूसा ने उनकी ये हालत देखी, मूसा प्रभु को प्रार्थना करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल का पहला वर्ड है जहां पर प्रभु ने अपने दास को कहा, दुआ मत कर। प्रभु उसको बोलता है, तू मुझे क्यों दुहाई दे रहा है? तेरे हाथ में लकड़ी नहीं है? उठा उसे, मार समुंदर में। आप में से बहुत सारे लोगों को जहां दुआ करनी है वहां अधिकार यूज करते हैं, जहां अधिकार यूज करना है वहां दुआ करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में, अगर आप देख रहे हो कि कुछ शैतानी काम हो रहे हैं, आपके घर के अंदर लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं, डेड बॉडीज दिखती हैं, ये दिखता है, वो दिखता है, क्या करना है वहां पर बैठ के? पिता मैं प्रार्थना करता हूं, हम पे दया कर देना। परमेश्वर कहेगा, डीसीपी हवलदार क्यों बन के बैठा है? तेरे को डीसीपी बनाया है मैंने और हवलदार बन के बैठा है तू। उठा अपनी रॉड, उठा मेरा वचन, बोल मैं अपने मुंह से, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। आपको बोलना चाहिए यीशु के नाम से, मेरे घर के ऊपर शैतान, तेरे प्रभाव को मैं तोड़ देता हूं। आपके घर में सारे ड्रीम्स बंद हो जाएंगे। बाइबल बताती है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है। सी 1 जॉन 3:9, ब्रदर यहां देखिए, पंकज 1 जॉन 3:9। मैंने डिसाइड किया है, मैं आज के बाद हर मीटिंग में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स खुलवाऊंगा ताकि आपको रिमाइंड हो। 1 जॉन 3:9, यहां देखिए क्या लिखा है। बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। 10 ब्रदर, हाँ 11, 11, 9 लगाइए, सॉरी 8 लगाइए, 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। आप शैतान को नाश नहीं कर सकते, उसे खुदा नाश करेगा। आप उसके कामों को खत्म कर सकते हो, आप उसके वर्क्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप देखिए कई बार इसी कलीसिया के अंदर कैसे दुष्ट आत्माएं अंत में चीख चीख के निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उसके कामों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। आप डेविल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आप उसके कामों को, आपने देखा होगा बाइबल बताती है तब स्वर्गदूत आएंगे, जंजीर से बांधेंगे उसे। शैतान मैं तुझे नाश करता हूं। Who told you? कौन बोला तुमको ये दुआ करने के लिए? शैतान मैं तुम्हें नाश करता हूं। आप शैतान को नाश नहीं कर सकते, आप उसके कामों को खत्म कर सकते हो। जीसस ने उसके कामों को खत्म किया। और आप ये बात याद रखिएगा, 7 दुश्मन है प्रभु के,
7 नाम ढूंढे मैंने उनके। पहला दुश्मन था उसका निम्रोद, खत्म हो गया। दूसरा राजा फिरौन, खत्म हो गया। तीसरा रानी इजबल, खत्म हो गई। चौथा नबुकनेसर, खत्म हो गया। पांचवा हेरोदिस, खत्म हो गया। छठवा बाइबल बताती है एक और उसका दुश्मन है, उसका नाम कुछ इजबल, मैं आपको बताऊंगा। और आप जानते हो यशाया में क्या लिखा है? एक बाकी है और यहोवा ने ठाना है वो उससे भी मारेगा। कौन है? यही है, वो उससे भी मारेगा। आप जानते हो बाइबल बताती है मूसा को, प्रभु कहता है मूसा को, क्यों दुआ कर रहा है, उठा लाठी। और जानते हो वचन क्या कहता है? उसने लाठी ली, समुद्र में मारी। बताइए समुद्र सेम डे पे डिवाइड हुआ कि नेक्स्ट डे पे? सेम डे पे। वेरी गुड, नेक्स्ट डे हुआ है, उस दिन नहीं हुआ है। लिखा है रात भर पुरवाई चली, हवा चली। ये वही हवा है जो प्रेरितों के काम में पेंटिकोस्त के दिन आई थी। पवित्र आत्मा है। रात भर पुरवाई चली। बताइए रात भर फिरौन क्यों नहीं पहुंच पाया? आपको पता है लिखा है जो दूत इजराइल के आगे आगे चलता था वो उनके पीछे खड़ा हो गया। जीसस, वो बीच में खड़ा हो गया और खड़े होकर ऐसे समझा, ऐसे देखता होगा, आके दिखा दो कब। आप सोचो, हम उसका नाम लेते हैं, लोग तड़पते हैं। उसके नाम में इतनी ताकत है, जब वो आएगा उसमें क्या होगा। जानते हैं जब ये लाल समुंदर 2 भाग हुआ, सब लोग निकल गए। बड़ी बात है जमीन भी उनको नहीं दस पाई। इतने सालों से वहां समुंदर था। लिखा है भूमि सूखी हो गई और वो चल दिए। आप जानते हो उस पार जाने के बाद क्या हुआ? आप हैरान हो जाओगे सुन के। अब ये लोग उस पार पहुंचे, लिखा है इन्होंने डफलियां निकाली। मूसा की एक बहन थी मरियम, मरियम मत बोला करो उसको, मरियम नाम है उसका। उसने क्या किया? डफली ली। वर्ष देखो, हारा हुआ जीवन। प्रॉब्लम थी, कुड़कुड़ा रहे थे, चली गई, आनंद थे। यही जीवन जीते हैं आजकल के मसीह। प्रॉब्लम के सामने जॉयफुल नहीं होते हैं, सब ठीक हो जाता है। ओ प्रभु आपका धन्यवाद, जय जयकार, प्रभु तू महान है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने किया कहीं आपके साथ भी तो नहीं हो रहा है कि जब प्रॉब्लम रहती है, ओ प्रभु मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है, मैंने क्या किया है, हमारे साथ इतनी परीक्षाएं क्यों हैं, मुझे लगता है प्रभु ने मुझे अय्यूब की तरह चुना है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और हम कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट होती है कलीसिया के अंदर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रॉब्लम के टाइम पे खुदा को प्रेस नहीं कर सकता, वो जीता हुआ नहीं, हारा हुआ व्यक्ति है। प्रॉब्लम ठीक हो गई, उसके बाद डफलियां निकालते। आपको पता है वहां पर लिखा है मरियम का गीत। आपको बताऊं वो गीत कौन सा है? बाइबल में बहुत सारे गीत हैं। हन्ना का गीत है, मरियम का गीत है, प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूतों का गीत है। बाइबल में लिखा है एक ऐसा गीत भी है जो उन 1,44,000 को दिया गया जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जानते हो इन्होंने क्या गीत गाया? इन्होंने गीत गाया प्रभु जो है योद्धा है, गॉड इज द वॉरियर। क्या लाइफ है। उस तरफ कुड़कुड़ा रहे थे, प्रॉब्लम ठीक हो गई,
अब जॉयफुल हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इससे कितने लोग हैं यहां पर, आपने ये पढ़ा आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति प्रभु से दमिश्क में मिला, उसका नाम शाऊल था। जब वो प्रभु से मिला वो बदल गया, उसने प्रभु की सेवा करना शुरू की। सेवा करते करते कलामे पाक कहता है उसे अरेस्ट किया गया, वो जेल में गया। मुझे बताइए वो आधी रात को क्या कर रहा था? बाइबल बताती है वो रिहा नहीं हुआ था, वो जेल में था। और लिखा है आधी रात को, ओ मैं बिलीव करता हूं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उन लोगों के पास इस तरह के सिलास को वो कहे तू गिटार बजा, मैं कैसे हो बजाता हूं, चल वर्शिप करते हैं। मुझे ऐसा लगता है दे वर्शिप लाइक दिस, हाथ पे जंजीरें, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। I believe